Hello everyone, this is Isha Parvin and you are watching Smart Biology. I hope students आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब वाले हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में दो तरह की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। मींस एक होगी प्रकाश अभिक्रिया जो लाइट की प्रेजेंस में होगी और दूसरी कहाँ होगी, अंधकार में, दैट मीन्स डार्क रिएक्शन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शंस की कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया होती है। जब लाइट रिएक्शन प्रकाश अभिक्रिया होगी तो उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट को लेगा और इस सनलाइट को लेकर ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिमिलेटरी पावर, या इसे हम कहते हैं स्वांगीकारी या स्वांगीकृत क्षमता। ये जो एसिमिलेटरी पावर या स्वांगीकारी क्षमता है ये एक्चुअल में क्या होती है, एटीपी एंड एनएडीपी H+H+, दिस इज एसिमिलेटरी पावर। इसका यूज किया जाता है ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो आज हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो एसिमिलेटरी पावर है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा। यहाँ पर ये भी याद रखें कि जो प्लांट्स के थाइलेकोइड होते हैं उनके अंदर दो तरह के फोटो सिस्टम या प्रकाश तंत्र होंगे। एक होता है PS फर्स्ट एंड नेक्स्ट PS सेकेंड। PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों के पास में क्लोरोफिल A का एक मॉलिक्यूल ऐसा प्रेजेंट रहेगा जिसे हम अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है इसके अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एंटेना कॉम्प्लेक्स कहते हैं या LHC कहेंगे, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की अलग अलग तरंगदैर्घ्य की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड करते हैं, क्लोरोफिल A को। लेकिन ये जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों के लिए अलग अलग तरह का होता है। PS फर्स्ट का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं P700। और ऐसे ही PS सेकेंड का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसे हम कहते हैं P680। ये जो दोनों फोटो सिस्टम है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों फोटो सिस्टम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेंगे। मींस लाइट की प्रेजेंस में, फोटो मींस प्रकाश मींस लाइट की प्रेजेंस में फोस्फोरिलीकरण होगा। फोस्फोरिलीकरण वर्ड जहां भी आ जाए दैट मींस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और फॉस्फेट यहाँ पर दो हैं, एक तो होता है NADP H+H+ एंड एक होता है ATP। तो इन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जब सनलाइट को लिया जाएगा तो यहाँ पर क्लोरोफिल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो किस वे में करेंगे, नॉन साइक्लिक वे में करेंगे। दैट इज व्हाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब हम देखें किस तरह से अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर दोनों, दैट मीन्स PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। मीन्स जो PS फर्स्ट सेकेंड है, PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर कौन है, क्लोरोफिल A है, जो क्या करता है 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये जो P680 है या PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो लाइट को एब्जॉर्ब करते ही इट बिकम एक्साइटेड। ये आप याद रखें कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा या लाइट रिएक्शन होगी उसके अंदर जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, इट एब्जॉर्ब्स फोटोन। ये किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब फोटोन सनलाइट या लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी क्लोरोफिल के पास आती है
इट बिकम एक्साइटेड, ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और उत्तेजित अवस्था में आकर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जाकर एनर्जी प्रोवाइड करता है और फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी एंड NADPH2। इन्हीं दोनों का यूज ग्लूकोज बनाने में किया जाता है इन डार्क रिएक्शन, अंधकार अभिक्रिया में। तो आप देखें किस तरह से पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। जो PS सेकंड है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे ही इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया इसके क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे कहाँ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में जाएगा। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो PS सेकंड PS फर्स्ट है उनके कुछ डेफिनेट इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। तो देखें PS सेकंड का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है दिस इज फियोफाइटिन, PHEO से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है PS सेकंड का। यहाँ से भी कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS सेकंड। PS सेकंड का या प्रकाश तंत्र द्वितीय का पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो वो होता है फियोफाइटिन। इसको हम अभी यहीं रोकते हैं। यहाँ आप देखें कि जो PS सेकंड है, PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर मींस क्लोरोफिल ए ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। याद रखें ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो रही है दैट मींस जो PS सेकंड PS फर्स्ट प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है, ये सब कहाँ पर होते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखें फॉर एग्जाम्पल दिस इज थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है जिस पर ये रिएक्शन हो रही है। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर स्ट्रोमा प्रेजेंट रहेगा। स्ट्रोमा एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है, दैट मींस उसके अंदर प्रेजेंट होगा वाटर। तो जब लाइट एनर्जी आती है, जब क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब लाइट एनर्जी सनलाइट आती है, तो ये जो सनलाइट है ये सनलाइट एक तो क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है, प्लस ये जो स्ट्रोमा में वाटर प्रेजेंट है इसे भी स्प्लिट करती है, मींस इसे भी रिएक्टिव कर देती है। तो जो वाटर है ये वाटर सनलाइट की वजह से ही, उसी लाइट एनर्जी की वजह से ही स्प्लिट होगा। स्प्लिट किस तरह से होगा, वाटर न्यूट्रल होता है तो इसलिए ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। जितने प्रोटॉन रिलीज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे और साथ में कौन रिलीज होता है, ऑक्सीजन। तो आप देखिए यहाँ पर जब वाटर का एक मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ तो 2 प्रोटॉन मिलते हैं और साथ में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को पार करते हुए, इसको क्रॉस करते हुए कहाँ चले जाएंगे, PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर के पास में। आप याद रखें जब PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर से या क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है तो इसके पास डेफिशिएंसी हुई, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने का काम किसका होता है, वाटर के इलेक्ट्रॉन का होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, वाटर स्प्लिट हुआ है दैट मींस वाटर का लाइसिस हुआ है, अपघटन हुआ है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जल का प्रकाश अपघटन ये है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स वाटर से, स्ट्रोमा से थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर पहुंच जाते हैं और किसको मिलते हैं, PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब बात करते हैं हम आगे फर्दर जो प्रोसेस होगी। जो PS सेकंड है उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और कहाँ गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, किसका, PS सेकंड का। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है प्लास्टोक्विनोन। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले ही, इन सबकी फुल फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो इनिशियल से प्लास्टोक्विनोन
प्लास्टोक्विनोन के पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जब इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन ने लिया तो हुआ यहाँ पर इसका रिडक्शन या अपचयन, फिर इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो यहाँ इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव, अपचयनकारी और ऑक्सीकारी दोनों अवस्थाओं में सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन के पास में इलेक्ट्रॉन गया, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, साइटोक्रोम F के पास में। जब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, साइटोक्रोम F के पास में। यहाँ पर एक चीज और आप याद रखें, जब प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो साथ में क्या लेता है, प्रोटॉन भी लेता है। तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो जाता है रिडक्टिव प्लास्टोक्विनोन में, अपचयित प्लास्टोक्विनोन बनाता है। तो इस तरह से प्लास्टोक्विनोन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो प्रोटॉन भी लिया। प्रोटॉन कहाँ से मिलेंगे, स्ट्रोमा से बाहर से आएंगे और किसको मिल जाएंगे, यहाँ पर। फिर जब ये प्लास्टोक्विनोन रिडक्टिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, तो इसने क्या किया, साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। जब साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स फिर से रिलीज हो जाते हैं। आगे देखेंगे, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, साइटोक्रोम F के पास में। साइटोक्रोम F के पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन भी रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। और जब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोमा में, ये प्रोसेस कहाँ की है, स्ट्रोमा की है। स्ट्रोमा में जो एडीपी प्रेजेंट हैं, दे बाइंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। स्ट्रोमा में जो एडीपी हैं वो अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, एटीपी। ये जो एटीपी फॉर्मेशन है ये स्ट्रोमा में हो रहा है, ये याद रखना है आपको। स्ट्रोमा में होगा, थाइलेकोइड में नहीं हो रहा है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर है बट टुवर्ड्स स्ट्रोमा, स्ट्रोमा की तरफ, क्योंकि एटीपी का यूज कहाँ पर होने वाला है, स्ट्रोमा में होगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगी, तो ये यूज होगा कहाँ पर, स्ट्रोमा में। तो ये चीज आप याद रखें, बाकी सारी चीजें ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर होगी। साइटोक्रोम F ने इलेक्ट्रॉन के थ्रू एटीपी बनवाया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाइंड नहीं हुआ है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, बट इसकी जो एनर्जी है वो अब यहाँ पर कम हो चुकी है। जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे एनर्जी डाउन हुई, तो साइटोक्रोम F से जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ, जिसे कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर PS फर्स्ट। PS फर्स्ट के लिए, प्रकाश तंत्र प्रथम के लिए पहला इलेक्ट्रॉन दाता कौन होता है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से ही इलेक्ट्रॉन आता है PS फर्स्ट की तरफ। तो इस तरह से PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज हुए, क्योंकि इसने क्या किया है, लाइट को एब्जॉर्ब किया है। और जब लाइट को एब्जॉर्ब किया तो साथ में ये रिएक्शन हुई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर, और स्ट्रोमा की तरफ क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ तक हमारी एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस टाइम पर PS सेकंड ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर भी तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना। जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, उस कमी को कौन पूरा कर रहा है, ये प्लास्टोसाइनिन कर रहा है। PS सेकंड की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन पूरा कर रहा है, वाटर। और PS फर्स्ट की कौन पूरा कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ PS सेकंड। प्लास्टोसाइनिन PS सेकंड का इलेक्ट्रॉन वाहक होता है। तो अब यहाँ से PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पर, इसके एक्सेप्टर की तरफ, जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम थोड़ा इसको फास्टली लेते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन से जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है कहाँ पर, फेरेडॉक्सिन की तरफ। अब फेरेडॉक्सिन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, बस फाइनल यहाँ पर प्रोसेस होगी। जो फेरेडॉक्सिन है इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचा रहा है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा की तरफ, बाहर की तरफ पहुँचाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, बाहर किसके पास में जाएगा, स्ट्रोमा के अंदर एक रिडक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं NADP+। याद रखें, इसे कहा जाता है
रिड्यूसिंग पावर, अपचयनकारी क्षमता। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। एनर्जी करेंसी हम एटीपी को बोलते हैं, तो एनर्जी जो बनेगी, जो आगे फर्दर प्रोसेस होगी, उसके लिए एनर्जी तो एटीपी देगा। लेकिन जहां पर भी रिडक्शन होगा, क्योंकि CO2 से ग्लूकोज बनेगा तो हाइड्रोजन बाइंड होंगे, और हाइड्रोजन बाइंड होने का मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन या अपचयन। तो जो अपचयन होगा, जो रिडक्शन होगा, उसको करने का काम किसका होता है, एनएडीपी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग पावर, अपचयनकारी क्षमता। तो ये जो NADP प्लस है कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में, यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो सब स्ट्रोमा में हो रही है। ये NADP प्लस इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको प्रोटॉन की भी रिक्वायरमेंट होगी। वो प्रोटॉन कहाँ से मिलेंगे, वो प्रोटॉन आप देखिए यहाँ से मिलेंगे। ये जो प्रोटॉन है यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन मिले, प्रोटॉन से बाइंड हुआ, और जब ये प्रोटॉन से बाइंड होता है तो ये क्या करता है, NADPH प्लस इसको बनाता है, और ये भी रिड्यूसिंग पावर है। फिलहाल इसका रिडक्शन हुआ है, अब इसके पास में हाइड्रोजन आ गए, तो जब CO2 बाइंड होगी ग्लूकोज बनाने के लिए, तो CO2 का या उसके जो मीडिएटर कंपाउंड होते हैं, जो मध्यवर्ती पदार्थ होते हैं, उनको रिड्यूस करने का, उनको अपचयन करने का काम किसका होता है, NADPH का। इसको हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, दैट इज जेड स्कीम। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जेड स्कीम के नाम से भी पूछ सकते हैं। ये कंप्लीट है, एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो नॉन साइक्लिक वे में, मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ फिनिश नहीं होगा। आप देख सकते हैं PS सेकंड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है, और ये वापस इसके पास में नहीं आया है, बल्कि कहाँ गया, PS फर्स्ट। PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो भी वापस इसके पास नहीं आया, कहाँ चला गया, NADP प्लस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला, ATP का फॉर्मेशन होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन इवोल्व होगी। ये वही ऑक्सीजन है जो आगे इवोल्व होकर क्या कर रही है, हमें प्लांट से बाहर निकल रही है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। साथ में क्या होगा, जो वाटर है इसका फोटोलाइसिस होगा, प्रकाश अपघटन होगा। ये भी सारी प्रोसेस किससे जुड़ी हुई होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लास जरूर देखें, फिर दोनों को आप कंपेयर करें, दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस देखें, जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप उनकी कंपेयर स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।